हकीमुल उम्मत दानाए राज अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह इस उम्मत को कुरान से जोड़ने के लिए किस कदर दर्द दिल के साथ अपनी सदा बुलंद करते हैं और एक दर्दमंद दिल की आवाज़ निकाल के कहते हैं, तू नमीदानी के आईने तू चीस्त, ज़ेर गर्दूं सिर्रे तमकीने तू चीस्त। क्या तू नहीं जानता कि तेरा आइन क्या है, तेरा दस्तूर ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी गुजारने का उसूल और दस्तूर तेरे पास क्या है। ज़ेर गर्दूं सिर्रे तमकीने तू चीस्त। इस आसमान के नीचे तो अपने वक़ार, अपनी इज़्ज़त और अपने मकाम व मर्तबा का जो राज है तू नहीं जानता वो क्या है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, इस आसमान के नीचे इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने के लिए और वक़ार की ज़िंदगी जीने के लिए और इस आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजार कर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का नायब और ख़लीफ़ा बनकर तो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। फरमाया, किताब ज़िंदा कुरान हकीम हिकमत ऊ ला यज़ालस्तो क़दीम। वो किताब ज़िंदा कुरान मजीद है जिसकी हिकमतें ला यज़ाल हैं, कदीम हैं, जिसकी हिकमतों को ज़वाल नहीं है, जिसकी हिकमतों को कभी भी फ़ना नहीं है। वो ज़ात भी कदीम, उसका कलाम भी कदीम, उसकी ज़ात को भी कोई ज़वाल नहीं है और उसके कलाम को भी कोई ज़वाल नहीं है। और जो उसके कलाम को पढ़ के अमल करके ज़िंदगी गुजार जाता है फिर वो भी फ़ानी नहीं बल्कि बाकी हो जाता है और उसका ज़िक्र जो है वो एक अमर हो जाता है। इसी तरह आगे कहते हैं, रहज़ना अज़ हिफ्ज़ ऊ रहबर शुदंद, अज़ किताब साहिब दफ्तर शुदंद। इस किताब को पढ़ कर अमल करने वाले रहज़नों से रहबर बन गए। रहज़नों को इस किताब ने रहबर और रहनुमा बना दिया, मुर्शिद बना दिया, पेशवा बना दिया। वो ज़माने के इमाम बन गए। कैसे बने? इस किताब के ज़रिए। आज किताब साहिब दफ्तर शुदंद, इस किताब ने उनको दुनिया के ऊपर हुक्मरानी अता फरमा दी और वो दुनिया पे छा गए इस किताब के ज़रिए। फिर आगे इकबाल कितनी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं, क़ल्बे मोमिन रा किताबश क़ुव्वतस्त हिकमतश हब्लिल वरीद मिल्लतस्त। वो कहते हैं मोमिन के दिल की क़ुव्वत जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब से है। यानी कुरान मजीद मोमिन के दिल की क़ुव्वत है और इस किताब की जो हिकमतें हैं वो कहते हैं कि मिल्लत इस्लामिया के लिए शाह रग की हैसियत रखती हैं। मतलब जिस तरह शाह रग के बग़ैर इंसान का वजूद और इंसान का जिस्म ज़िंदा नहीं रह सकता, ये मिल्लत कुरान के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती। इनकी हकीकी ज़िंदगी जो है वो कुरान से ही जुड़ी हुई है। जिस तरह शाह रग ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मिल्लत इस्लामिया की इज़्ज़त व वक़ार वाली ज़िंदगी के लिए जो है वो कुरान शाह रग की हैसियत रखता है। फिर इकबाल कहते हैं, गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमानों वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो ऐसी ज़िंदगी कुरान को पढ़े और समझे और अमल किए बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। वो ज़िंदगी जो मुसलमान वाली ज़िंदगी है, जो अल्लाह की नज़र में एक मुसलमान की ज़िंदगी है, वो कुरान को छोड़कर मुमकिन नहीं। ख़ार अज़ महजूरी कुरान शुदी शिकवाए संज गर्दश दौरान शुदी। इकबाल कहते हैं कि तू ज़माने के शिकवे करता है, हालात बदल गए, ज़माना बदल गया, सुपर पावरें जो थी उनके पास बड़ी ताकत है, हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम मालो ज़र में कम हैं। गर्दश अय्याम का शिकवा करने वाले, बात असल ये नहीं है, बात ये है कि ख़ार अज़ महजूर ये कुरान शुदी, कि कुरान को तूने छोड़ा तो तू ख़ार व ज़लील हो गया। अगर तू कुरान को ना छोड़ता तो फिर दुनिया की कोई ताकत तेरे ऊपर हुकूमत नहीं कर सकती थी। और फिर कहते हैं, फ़ाश गोयम आँच दर दिले मुज़मरस्त ई किताबे नेस्त चीज़ें दीगरस्त। मैं अपने दिल में छुपा हुआ एक राज तुझे बताऊं, एक राज की बात बता दूं जो मेरे दिल के अंदर छुपी हुई है, वो राज मैं खोलना चाहता हूं तेरे सामने। ई किताबे नेस्त चीज़ें दीगरस्त। ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, कोई आम किताब नहीं है, ये किताबों की तरह कोई किताब नहीं है आम, ये कोई और ही चीज़ है।
ये जिसके दिल पे असर कर जाती है उसके दिल की दुनिया बदल के रख देती है। इसको जिसने पढ़ा उसके दिल की दुनिया में इनकलाब आ गया। इसको चंद आयतें इसकी सुनने वाले फ़ारूक आज़म जो थे वो आए थे रसूलुल्लाह को कत्ल करने की नीयत से घर से, लेकिन इसकी चंद आयतें सुनने के बाद दिल की दुनिया में वो इनकलाब आया कि उमर फ़ारूक ने रसूलुल्लाह के कदमों में हाज़िर होकर कलिमा पढ़ा और हुजूर के ग़ुलाम बन गए और ज़मीन व आसमान पे उमर के इस्लाम कबूल करने की खुशी मनाई गई। और ये क्या हुआ? वो कुरान का इनकलाब था। इकबाल कहते हैं हुआ ये है तेरे साथ पाबंदे सूफ़ियो मुल्ला असीरी हयात अज़ हिकमत कुरान बगीरी। इकबाल कहते हैं तू खुश्क मुल्ला और जाहिल सूफ़ी के फंदे में ऐसे फंसा कि तूने इस कुरान से जीने का ढंग जो था वो नहीं सीखा। ज़िंदगी गुजारने की जो हिकमतें थीं, ज़िंदगी की जो हिकमतें थीं वो तूने कुरान से ना सीखी। ये कुरान तो ज़िंदगी सिखाने आया था, तू जाहिल सूफ़ी और खुश्क मुल्ला के पीछे ऐसे लगा कि तूने इस कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने दुनियावी मफादात और मकासद के लिए ही पढ़ा और तूने इस कुरान से ज़िंदगी जीने का सलीका ना सीखा। फिर इकबाल कहते हैं आया तशतुरा कारे जुज़ी नेस्त कि अज़ यासीन आसां बमीरी। इस कुरान की आयतों से तुझे सिर्फ़ इतना ही मतलब रह गया कि जब तेरे किसी फौत होने वाले की रूह ना निकल रही हो, रूह अटक जाए, तो उस वक़्त तू यासीन लेके उसके सराहने बैठ जाता है और कुरान की तिलावत शुरू कर देता है। तनकीद है, तनकीद बराए इस्लाह, यानी कि तूने इस कुरान को भी इस्तेमाल किया तो मौत के वक़्त किया और किसी की रूह निकालने के लिए किया। अगरचे इसकी बरकत से इनकार नहीं, फरमाया गया कि यासीन पढ़ने से आसानी होती है, वो बात सच है, लेकिन ऐ मुसलमान जिस कुरान से तूने रूह के निकलने का आसान होना तूने सीखा समझा और इस कुरान को उसके लिए इस्तेमाल किया, काश कि तू इस कुरान को ज़िंदगी गुजारने का अपना आइन और दस्तूर बना के ज़िंदगी गुजारता तो तेरी ज़िंदगी भी अच्छी होती, तेरी मौत भी अच्छी आती, तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाती। तो ये है इकबाल का फ़िक्री पैगाम जिसके लिए ज़रूरी है कि हम आज देखें कि हम कुरान से कितने दूर हैं और हमारे अकाबिरीन कुरान के करीब करने के लिए कितनी जद्दोजहद करते गए। कुरान मजीद में कमोबेश 327 मरतबा लफ्ज़ कुल आया है, यानी आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए। तो हमें कुरान की बात आगे करनी चाहिए, फैलानी चाहिए। इस कह देने में एक ये है कि मैं कुरान की कोई बात आपको बयान करता हूँ, कुरान की कुछ आयत पढ़ के आपको उनका माना मफहूम समझाता हूँ, सुनाता हूँ। एक आपका काम है कि आप इसको आगे कितना पहुँचाते हैं। लफ्ज़ कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, आप बता दीजिए। ये 327 मरतबा ये लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है। हम गौर करें कि फरमा दीजिए अपने महबूब को अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में 327 मरतबा। हमारी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कुरान के पैगाम को आगे फैलाएं। आइए हम सब इस कुरान के पैगाम को आगे फैलाने के लिए एक दूसरे के साथ मुआविन और मददगार बन जाएं।